अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड कैरेक्टर इन प्रिंट फंक्शन। कि एंड करैक्टर का प्रिंट फंक्शन में क्या यूज़ है। ठीक है, हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपके आउटपुट को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए यूज़ करता है, यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है भाई, जो भी आप प्रिंट फंक्शन के बाद आप जो भी चीज़ लिखते हो वो न्यू लाइन पर मूव हो जाती है। ऐसा ही था ना। अब देखिए, सिंपली है कि प्रिंट फंक्शन में अगर हम एंड करैक्टर को यूज़ करते हैं तो एंड करैक्टर क्या करता है कि आपकी जो आउटपुट न्यू लाइन पर मूव होती है उसको न्यू लाइन पर मूव करने की बजाय पहले वाली लाइन में एडजस्ट करवा देता है। ठीक है, मीन अगर आप हेलो वर्ड लिख रहे हो या आई लव पाकिस्तान लिख रहे हो या माई क्लास लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो आप चाहते हो कि दो लाइनों पर ना हेलो ऊपर और वर्ड नीचे आने की बजाय सिर्फ हेलो वर्ड सामने नजर आए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे एंड करैक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं। मीन हम वहाँ पे प्रिंट फंक्शन में एंड करैक्टर की कमांड लगा देते हैं, जिसके साथ हमारी जो अगली आउटपुट होती है, जो अगला वर्ड होता है, वो दूसरी लाइन पर मूव होने की बजाय वो पीछे वाली लाइन पर ही रहता है साथ है। ठीक है, अब देखिए इसका हम यूज़ पढ़ते हैं। द एंड करैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब खुद ब खुद, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है खुद ब खुद के प्रिंट फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो अगली चीज़ होती है, जो प्रिंट फंक्शन के बाद आने वाली आउटपुट होती है, वो नीचे वाली लाइन पर मूव कर जाती है। ठीक है, द बाय डिफ़ॉल्ट द प्रिंट फंक्शन ऐड अ न्यू लाइन करैक्टर एट द एंड ऑफ द आउटपुट। कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, नई लाइन पर अगला करैक्टर मूव कर देता है। ठीक है, इट काजेज द नेक्स्ट आउटपुट टू अपीयर ऑन द नेक्स्ट लाइन। इसकी वजह क्या होती है कि जो भी अगली आउटपुट होती है वो अगली लाइन पर मूव हो जाती है। लेकिन अब एंड करैक्टर की बात हो रही है, द एंड करैक्टर कैन बी यूज इन प्रिंट फंक्शन टू चेंज दिस बिहेवियर। एंड करैक्टर को प्रिंट फंक्शन में उसके इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हम जो अगली लाइन पर जाने वाली आउटपुट है उसको पीछे वाली लाइन पर रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंड करैक्टर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एंड करैक्टर कैन बी सेट टू अ स्पेस। एंड करैक्टर क्या करता है, ये एक स्पेस बना देता है सो दैट द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, अगली प्रिंट स्टेटमेंट की जो आउटपुट होती है वो दूसरी लाइन पर मूव करने की बजाय वो क्या करती है, सेम लाइन पर अपीयर हो जाती है इंस्टेड ऑफ द मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। क्लियर हो गया। सिंपली है कि अगर हम प्रिंट के फंक्शन में एंड करैक्टर को यूज़ करते हैं तो जो प्रिंट फंक्शन के बाद आने वाली दूसरी आउटपुट होती है वो नीचे वाली लाइन पर मूव करने की बजाय वो सेम लाइन पर रहती है। ठीक है, अगर आप ये अगेन क्वेश्चन आता है माइंड में कि दूसरी लाइन पर मूव क्यों करती है, तो प्रिंट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आप खुद से आने वाली जो दूसरी आउटपुट होती है उसको दूसरी लाइन पर मूव करवा देता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों। द फॉलोइंग एग्जांपल है टू प्रिंट स्टेटमेंट। हमारे पास दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं, उनमें हमने एंड करैक्टर को यूज़ किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में टू एंड द आउटपुट वेयर स्पेस, सो द आउटपुट टू द सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट। मीन उसमें जैसे देखिए आपके पास है प्रिंट पाइथन को आपने डबल कोटेशन लिख के आगे क्या किया हुआ है, कोमा लगा के एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। मीन आपने एंड करैक्टर को यूज़ किया हुआ है, एंड इज इक्वल टू आगे देखिए डबल कोटेशन वैसे ही लगाई हुई है, उसमें स्पेस है। तो इस स्पेस का मतलब क्या होगा, एंड करैक्टर क्या करेगा कि प्रिंट फंक्शन में बाद में जो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है उस चीज़ को ऊपर मूव करवा देगा, ऊपर स्पेस वाली जगह पर मूव करवा देगा, और प्रिंट फंक्शन की जो उसका पहले वाला बिहेवियर था कि न्यू लाइन पर मूव करवाने वाली बात, उसको ख़त्म कर देगा। कौन, एंड करैक्टर ख़त्म करेगा। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है बच्चों, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट फंक्शन इन पाइथन, डिस्क्राइब विद एग्जांपल। इनपुट फंक्शन पाइथन में क्या करता है, जैसे हमने पीछे देखा था आउटपुट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसी तरह इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। द इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज़ यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो यूज़र से डाटा कैसे लेना है, यानी सिंपल लैंग्वेज में पाइथन में इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। ठीक हो गया। इनपुट किसके थ्रू ली जाती है, इनपुट कीबोर्ड के ज़रिए। जो भी यूज़र डाटा देता है वो डाटा कीबोर्ड के थ्रू लिया जाता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि यूज़र अपना नाम, उम्र या कोई भी वैल्यू दाखिल करे तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में कोई भी आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हो, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर आप कहते हो कि हम यूज़र से, जैसे हम देखते हैं कि एंटर राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 2 मार्क्स, ठीक है, या एंटर 2 वेरिएबल, कोई भी चीज़, हम मतलब कोई भी चीज़ जब आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम को लिखने के दौरान आप यूज़र से डाटा लेना चाहते हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, वहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट मैसेज, ये अगर हम इसकी एग्जांपल रखें तो देखें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यूज़र की दी हुई वैल्यू को स्टोर करता है।
ठीक है। इनपुट फंक्शन यूज़र से डाटा लेता है और मैसेज क्या है, यूज़र को दिखाया जाने वाला पैगाम। क्लियर हो गया। इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल खुद से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसका सिंटैक्स तो हमने देखा है ना पहले कि सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट एंड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यूज़र को दी गई वैल्यू, ठीक हो गया, कि जो भी यूज़र वैल्यू को स्टोर करता है वो वाली वैल्यू है। इनपुट जो हमने कमांड देनी है, मीन यूज़र से जो डाटा लेना है, और उसके बाद मैसेज क्या है, यूज़र को दिखाया जाने वाला पैगाम है। अब इसमें देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे हम लिखते हैं नेम, ठीक है, या नंबर है या नेम है, इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नंबर या एंटर योर नेम। हम कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब नीचे क्या है, प्रिंट की कमांड लगा के योर नेम इज़, तो वहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिखना है। क्लियर है। अब आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, एंटर योर नेम, ठीक है। तो आगे हम हमारा जो भी नेम है, अली है, उमर है, आमना है, वट जो भी है, तो देन अब जो हमने ऊपर वेरिएबल का नेम का बनाया था, वेरिएबल बनाया था नेम के नाम का, ठीक है, वहाँ पे हमने नीचे आउटपुट में उसका नेम आएगा और नीचे क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 2 में या एग्जाम्पल 3, जितनी भी आप इसकी मर्जी एग्जाम्पल बना लें, कि हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है, नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले एंटर अ नंबर। क्लियर हो गया। ऑन द स्क्रीन इट विल गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल नंबर। मीन हम क्या करेंगे, इनपुट की कमांड लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे एंटर अ नंबर। जैसे ही ये चीज़ हम लिखेंगे, एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर पॉपअप होगा, सिर्फ वो ये कहेगा एंटर अ नंबर। ठीक है, उसके आगे वो चलेगा नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तक यूज़र अपना नंबर, कोई भी नंबर वहाँ पे मेंशन नहीं कर देता। जैसे ही कोई यूज़र कोई भी नंबर वहाँ पे पुट करेगा, आगे क्या होगा, आपको उससे रिलेटेड आपने उनको ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, आपको उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, हमारे पास एक मज़े की इसका एग्जांपल है, व्हाट इज़ द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय इनपुट फंक्शन इन पाइथन। कि व्हाट इज़ द डाटा टाइप क्या है भाई, ऑफ वैल्यू रिटर्न इन इनपुट फंक्शन इन पाइथन। कि जो भी आप इनपुट फंक्शन लेते हो पाइथन में, तो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न क्या मिलती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे देखें भाई, द वैल्यू रिटर्न बाय इनपुट फंक्शन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रिंग। आप जब इनपुट फंक्शन लगा के आपको जो वैल्यू मिलती है, वो आपको हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेंगी। इफ़ द यूज़र एंटर अ नंबर, मीन अगर यूज़र कोई नंबर एंटर करता है, तब भी आपको जो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगी। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ नंबर, प्रिंट का फंक्शन लगा के एक आपने दो वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एडिशन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन टू इनपुट वैल्यूज़ विद वर्क एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर एज फॉलो। आपने एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड किया है, लेकिन देखें जो एडिशन ऑपरेटर प्लस का सिंबल यूज़ किया है, उसने क्या किया है, उसने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कंकैटिनेट कर दिया है, मीन उनको जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है, ए वेरिएबल है, ए इज इक्वल टू इनपुट, हमने कोई डाटा एंटर से यूज़र से लिया है, एंटर अ नंबर। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल है, इनपुट की हमने कमांड लगाई है और यूज़र से बोला है एंटर अ नंबर। जैसे ही यूज़र वहाँ पे एक नंबर एंटर करेगा, आपने पहले कोई भी इनपुट की कमांड लगा के यूज़र से एक नंबर मांगा, यूज़र ने एक नंबर दे दिया। ठीक है, फिर आपने एक दूसरे नाम का वेरिएबल रखा जिसका नाम था बी, तो उसमें भी आपने इनपुट की कमांड लगाई, फिर से आपने यूज़र से एक दूसरा नंबर मांगा। ठीक है, यूज़र ने आपको दो नंबर दे दिए। क्लियर है। तीसरे नंबर पर आपने ऑपरेटर अप्लाई किया है, प्रिंट के फंक्शन में ए प्लस बी। क्या किया है, ए और बी को प्लस के लिए बी का सिंबल आपने यूज़ किया है, प्लस का आपने ऑपरेटर यूज़ किया है। आगे आपने डबल कोटेशन के बाद ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी इसमें अब क्या करेगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आपको इनपुट वैल्यू ऑफ इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस जगह पर तो अगर हमने ए प्लस बी लिखा है तो हमें 8 आना चाहिए था, लेकिन ऊपर देखें उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट उसका रूल बता दिया है कि ये आपको इनपुट का फंक्शन एज अ एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, नीचे ए प्लस बी जो हमने प्रिंट के फंक्शन में डबल कोटेशन में लिखा, वो एज अ मैसेज वैसे ही शो होगा। और आगे ए प्लस बी जो करना था, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड होने की बजाय दोनों को स्ट्रिंग कर दिया, मतलब पहले ए की वैल्यू, दूसरी साथ उसके बी की वैल्यू 3 5। ठीक है, इस आंसर को 3 + 5 होता तो वो तो 8 हो जाना था अकॉर्डिंग टू प्लस के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट रिटर्न वैल्यू का रूल लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इनपुट का जो फंक्शन है,
ठीक है, बाय रिटर्न जब वो वैल्यू रिटर्न करता है तो वो आपको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू देता है, बेशक आप उसको सिंगल वैल्यू क्यों ना दो। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका a+b था वो आपको 8 आने की बजाय ऊपर रूल के अकॉर्डिंग 3 एंड 5 आपको आंसर मिल गया है। द इनपुट फंक्शन इज अबव एग्जाम्पल इनपुट 2 नंबर्स। इनपुट का फंक्शन बताया जा रहा है कि 2 नंबर्स को वो ऐड करता है, ठीक है, लेता है, बट रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। लेकिन आपको रिटर्न में क्या करता है, उनको प्लस करने की बजाय उनको एज अ स्ट्रिंग फॉर्म बनाकर दे देता है। द एडिशन ऑपरेटर प्लस इन द लास्ट लाइन परफॉर्म द कंकैटिनेशन ऑपरेशन एंड डिस्प्ले 35 इंस्टेड ऑफ 8। जो एडिशन का ऑपरेटर है वो क्या करेगा भाई, उसने क्या किया, उसने दोनों वैल्यूज़ को कंकैटिनेट कर दिया, मीन एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, इंस्टेड ऑफ उनको ऐड करने की बजाय। ठीक हो गया। ये इनके सिंपल से बच्चों रूल हैं जो मैथ से थोड़ा सा हटके हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और हर बुक का अपने हिसाब से अपना एक अलग रूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके रूल पढ़ेंगे। प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और आपकी जो आउटपुट है उसको नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देता है। देन यूज़ ऑफ एंड करेक्टर। एंड करेक्टर क्या करता है भाई, आपके प्रिंट फंक्शन की आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पर मूव होने से बचाता है, उसी आउटपुट को प्रीवियस लाइन में सेम लाइन में रहने देता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, डाटा टाइप वैल्यू रिटर्न इन इनपुट फंक्शन। अगर हमने करनी हो तो आपका जो इनपुट फंक्शन है डाटा टाइप रिटर्न करते वक्त अगर आप उसको सिंगल टाइप का भी डाटा देते हो तो वो आपको एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में बनाकर डाटा रिटर्न करता है, ठीक है। वहाँ पे वो प्लस माइनस स्टेरिक का ऑपरेशन नहीं लगाता, रूल नहीं लगाता, ठीक है, किसी चीज़ को ऐड नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। क्या करता है भाई, आपको सिंगल वैल्यू भी है तो इनपुट के फंक्शन के साथ जब उसकी रिटर्न वैल्यू देनी होती है तो वो क्या करता है, वो आपको उसको स्ट्रिंग फॉर्म में बना कर दे देता है। क्लियर है। छोटे छोटे से रूल है, सिर्फ थोड़ा सा रिपीट करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको बात अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। थैंक यू सो मच।